हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप पार्ट 1 में देख चुके हैं कि रिलेशन क्या था, मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया। यदि आप नहीं देखें तो पहले आप जाकर के इसका पार्ट 1 देख लें, जिससे आपको इसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप बात करने वाले हैं उसी रिलेशंस में जो हमने रिलेशन पढ़े थे। मैंने आपसे बताया था फर्स्ट पार्ट में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला आपके था इम्पटी रिलेशन था, दूसरा क्या था कि हमारे पास था यूनिवर्सल रिलेशन। ये 2 एक्सट्रीम रिलेशन बोले जाते हैं। इम्पटी रिलेशन का मतलब रिक्त संबंध कहा जाता है हिंदी में। रिक्त संबंध का मतलब है कि कोई ऐसा जोड़ा ना बने जो उस कंडीशन में रहे, कोई हमको ऐसा जोड़ा ही ना मिले, वो हमारा क्या कहलाता है, इम्पटी रिलेशन कहलाता है। दूसरा हमारे पास था यूनिवर्सल रिलेशन, जहां हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं या ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो वहां पास हमको उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पेयर बने वो सारे रिलेशन में आ जाते हैं। मैं चर्चा करूंगा इसी के आगे, कंटिन्यू करूंगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और कब हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह पाते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो क्या क्राइटेरिया इक्विवेलेंस रिलेशन का वो देखते हैं। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करूं, इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब होता है, हम लोग इसे बोलते हैं तुल्यता। आप देख लें, इसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध है क्या, इसके लिए क्या कंडीशन है। कोई भी रिलेशन R, अगर मैं बोलूं एनी रिलेशन R becomes इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कब बन जाता है, तुल्यता संबंध कब हो जाता है। तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया था। पहला क्राइटेरिया मैंने बताया था बेटा कि अगर कोई भी रिलेशन हमारे पास क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। अगर वो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य हो जाए। कैसा हो जाए, स्वतुल्य हो जाए। स्व का मतलब अपने जैसा, तुल्य का मतलब तुलना, मतलब कि सेम एज। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि आप डबलेट हो जाए। डबलेट का मतलब जो पेयर में आए वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो हमारा डबलेट हो जाए। जैसे कि मैं कह दूं बेटा ए आपका कहां पे बिलोंग करता है, रिलेशन में करता है। दूसरी इसकी कंडीशन मैंने बताया था कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब मैंने आपको एक बात और बोली थी, वो सिमेट्रिक रिलेशन कब हो जाता है, इसको बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं, इसको सममित कर देते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या था, मैंने कहा बेटा एक काम करो, एक मिरर इमेज समझ लो। मिरर इमेज का मतलब आप एक कोई नंबर लिख लो, एक पेयर लिख लो, उसको मिरर के सामने चले जाओ, ऐसे दिखा दो। जब आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो 1, 2 है, अगर हम A, B को शीशे के सामने दिखाते हैं तो वो हमारे पास क्या जाता है, B, A दिखने लगता है मिरर में। तो राइट वाला लेफ्ट वाला राइट की तरफ दिखता है। तो अगर ऐसा संबंध हमको मिलता है तो वो हमारा सिमेट्रिक भी हो जाता है। तो 2 बातें हमारे पास, पहले क्या होना चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और जिसमें A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, संबंध से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक है, सममित है, वो क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए और B, A भी होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो फिर वो बात सिमेट्रिक नहीं होगी, तो इसलिए ये भी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आप क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन भी इसमें है। वो थर्ड कंडीशन क्या है कि थर्ड कंडीशन के लिए उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं उसको, हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। ये ट्रांजिटिव क्या कहलाता है कि अगर रिलेशन में A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, समझिएगा बहुत गौर से, मतलब A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है। इट मींस आपका यहां A बिलोंग्स टू C पक्का होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें मिलती हैं, ये वाला और ये कंडीशन मिल जाती, तो वो रिलेशन कैसा भी होगा, ट्रांजिटिव भी कहा जाएगा। और यदि सभी रिलेशन, ये तीनों का तीनों रिलेशन, कोई भी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी हो, स्वतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, दूसरी बात सिमेट्रिक हो, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और फिर अगली बार वो ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों कंडीशन मिल जाती है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब स्टार्ट करेंगे, इसके आगे हम सवाल को करना कैसे हम करेंगे वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल उठा के करते हैं। देखिए इसको, आप वीडियो को पॉज कर ले, आराम से इसको नोट कर लें। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, आराम से इसको पढ़ लें। सो दैट द गिवन रिलेशन आर इन सेट, कहां पे, ए पर। ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए में 1 है, 2 है और 3 एलिमेंट है, जिसमें उसने खुद रिलेशन को बना के दिया है।
यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन उसने खुद रखा है। उस रिलेशन में देखिए क्या लिखा गया है रिलेशन में, कि रिलेशन में एक पेयर 1 1 का है, एक पेयर 2 2 का, एक पेयर 3 3 का, एक पेयर 1 2 का और अगला पेयर क्या है हमारा 3 2 3 का। तो अब हमको इसको बताना है कि क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, ये हम इसमें देख करके बताते हैं। तो सबसे पहली बात आप यहां देखिए, क्या आपको डबलेट मिल रहा है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां सबसे पहला अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने में सबसे पहला आप क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की। अगर आप बात करते हैं रिफ्लेक्सिव में तो देख लीजिए यहां से रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आप यहां से लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव जो होता है हमारा वो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्वतुल्य। क्या बोलते हैं इसको, स्वतुल्य। आप बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या। मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या बोला था, डबलेट होना चाहिए, दोनों ही पेयर के एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए। आप यहां से देख लीजिए आराम से स्क्रीन पर देखिए क्या दिख रहा है आपको। यहां से सेट में कौन कौन से हैं, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं, 1 है 2 है 3 है। और आप रिलेशन में देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 है। बोलो सारे एलिमेंट का डबलेट उपलब्ध है कि नहीं, सारे जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हो 1 1 क्या है, ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है, 2 2 भी आपका ये भी रिलेशन में है, आपका 3 और 3 ये भी आपका रिलेशन में है। तो इसका मतलब जब सभी एलिमेंट रिलेशन में है तो रिलेशन आर जो होगा, तो आप लिखेंगे जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर अर्थात जो संबंध है आपका वो कैसा है, जो रिलेशन है हमारा वो कैसा है, आप कह सकते हो कि सर ये स्वतुल्य है, अर्थात ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, वो सॉरी कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। कैसा है हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात करें अगर दूसरे रिलेशन की तो आप इसमें क्या चेक करते हैं, पहला तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सबको क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर है। आप इसमें देखें पहले जो मैंने बताया था, पहले आपको कंसेप्ट में वही बिल्कुल है, सेम डबलेट मिल रहा है, सब पेयर मिल रहे हैं, पूरे एलिमेंट मिल रहे हैं, पेयर में जो है वो एलिमेंट सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बात करें अगर दूसरे वाले की तो दूसरे में आप चेक करते हैं सिमेट्रिक में, वीडियो को पॉज करके नोट करें, आप देखें यहां से। तो बात करें अगर दूसरे वाले में तो हमने सेकंड में क्या पढ़ा था, इसमें बी पार्ट में हमारे पास क्या चेक करेंगे, इसमें हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाता है कि हम इसका मिरर इमेज चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। आप ये सिमेट्रिक रिलेशन चेक करो। सिमेट्रिक रिलेशन में आएंगे तो देखिए अगर ए कॉमा बी हो रिलेशन में तो वहां पे बी कॉमा ए रिलेशन में पक्का होना चाहिए। तो आप यहां से गौर से देखिए, आपके पास यहां 1 2 तो है, देखिए गौर से 1 2 तो आपके रिलेशन में है, बट आप यहां से देखें तो आपका 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में नहीं है। तो बेटा जब ये पेयर ही केवल है, ये रिलेशन में नहीं है, अगर कोई भी एक जोड़ा नहीं होगा तो फिर इसका मतलब फिर वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। आप इसका भी देख सकते हैं 2 3 तो आपके पास है रिलेशन में, लेकिन आपके पास 3 2 रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहां से करोगे कि जो ये रिलेशन है हमारा, ये आपका ये संबंध क्या है, सममित या सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लिख सकते हो रिलेशन जो है इज नॉट, क्या कर सकते हो, सिमेट्रिक, ये हमारा संबंध सिमेट्रिक नहीं है। आप यहां तक ये बात लिख लेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो जब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं तो एक बात ये कंफर्म हो गई कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि एक कंडीशन फेल हो गई, तो ये सिमेट्रिक तो बन गया। अब अगला तीसरा नंबर अगर बात करें तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए ट्रांजिटिव क्या अवेलेबल है, यहां से देख लें, आप देख लें ट्रांजिटिव का। अब यहां से अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तीसरे नंबर में जो थर्ड हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ट्रांजिटिव। अब आप बता दो ट्रांजिटिव में आपने क्या पढ़ा था, इस ट्रांजिटिव रिलेशन आर में अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूं मैं तो आपने वहां ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या पढ़ा था, इसको बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं हिंदी में। तो बताइए इसमें क्या पढ़ा आपने, इसमें आपने पढ़ा था कि ए कॉमा बी, आप चेक करो पहले, ये देखो ये तो डबलेट वाले हो गए तो तीनों चले गए। अभी देखो यहां से 1 आपके पास 2 है, बिल्कुल है। आप बताओ 2 का किसी के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है। देखो 2 का 3 के साथ है, तो 2 इज रिलेटेड विद द, यहां से 2 भी क्या है, 2 3 आर से में है, रिलेशन में है। बट आप ये बताओ क्या यहां 1 3 है क्या रिलेशन में,
बताओ जल्दी से, क्या ये 1,3 रिलेशन में है? क्या नहीं है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या थी, a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, b, बिलोंग्स टू c, b, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और a, c बिलोंग्स टू r ये होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी मिल जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। तो इस कारण आप ये कह सकते हो कि ट्रांजिटिव नहीं भी है, तो आप ये कह सकते हो सो द रिलेशन आर, सो रिलेशन जो है हमारा, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव। आप इसे कह सकते हो इफ इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब यहां से लिख सकते हो नाइदर, यहां से ये आपका नाइदर, यहां से नीदर, नीदर क्या लिख सकते हो बेटा, यहां से ये आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, और नॉर आपके ट्रांजिटिव लिख सकते हो, ना ही ये क्या है आपका ट्रांजिटिव है। तो केवल आपके पास रिलेशन कैसा है, आपके पास आप देख लीजिए रिलेशन आपका क्या मिल रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव मिल रहा है। आपका रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, और ना ही आपका क्या है ये सिमेट्रिक है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां से चलिए अब देखिए, ये आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको पहले आराम से पढ़ लें, इस क्वेश्चन को पहले आराम से आप पढ़ लें। क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, लिखा गया है कि टी इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन पर जितने भी ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं उनका एक सेट है। तो टी कैसा है, सेट ऑफ क्या है, ट्राइंगल्स है। उसमें टी, ये क्या है बेटा, टी इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। फिर बोला है कि एक रिलेशन दिया गया है टी पर है, क्या रिलेशन है, उसने बोला है कि जो रिलेशन आर है वो उसमें क्या बोला है कि T1 T2 इस प्रकार रिलेटेड है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, मतलब T1 क्या है, T2 के कॉन्ग्रेंट है। उसके कहने का मतलब है कि आपका जो T1 है वो कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, T2 के। ये एक अलग ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, बट ये सभी ट्राइंगल क्या हैं, इस सेट में आते हैं। मतलब हो सकता है T1 हो, T2 हो, आपका T3 भी हो सकता है। ये सेट हो सकते हैं T1 T2 और T3 हो सकते हैं। तीन अलग अलग तरीके के आपके पास हो गए, ट्राइंगल्स हो जाते हैं, एक ही प्लेन पर है। तो इस रिलेशन की बात करें तो आप ये बताइए, यहां से आप इस रिलेशन में अगर आप सॉल्व करें यहां, तो आप ये मान सकते हैं कि जो T है हमारे पास उसमें तीन ट्राइंगल है, T1 है, T2 है और आपके पास T3 है। तो अगर ये हो गया तो आप बताइए मुझे T क्रॉस T आप निकाल सकते हो। जब आप T क्रॉस T निकालोगे तो आप खुद बताओ, T1 T1 आ जाएगा ऐसे, फिर आपका T1 किसके साथ आ जाएगा, T2 के साथ आ जाएगा, फिर आप किसका T1 आपका किसके साथ हो जाएगा, T3 के साथ हो जाएगा। इसी तरीके आपका T2 T1 के साथ हो जाएगा, फिर आप T2 किसके साथ करोगे, T3 के साथ कर दोगे। फिर आपका ऐसे आप करेंगे, T2 उस आपका हो गया, T2 आपका T3 के साथ हो गया, आप T3 किसके साथ हो जाएगा, T1 के साथ हो जाएगा, T3 किसके साथ हो जाएगा, T2 के साथ, और T3 T3 के साथ हो जाएगा। तो जब आप ये कार्टेशियन आप यहां से प्रोडक्ट लिख लोगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप लिख लिए तो आपको रिलेशंस चेक करने हैं। पहला वाला चेक करना होगा, क्या ये आपका पहला रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या ये स्वतुल्य है। तो आप देखें यहां से, तो पहले नंबर आप चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर आप इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो ये आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। आप देखिए, आपको बहुत गौर से समझ में आ रहा है कि कोई भी ट्राइंगल हो, वैसे आप समझो, यहां से मैं कह रहा हूं कि T1 आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल है। T2 देखो ये है आपका, देखो T2 आपके पास मिल जाएगा। T1 हो गया, एक छूट रहा है क्या, ओह एक छूट रहा था, यहां से 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ हो गया, तो यहाँ 2 होगा। तो एक रिलेशन हमारे पास छूट रहा था, मैं वहां लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, T2 का T3 के साथ लिख देता हूं, एक पेयर ये छूट गया था, ठीक है। तो आप देखो ये पेयर बन गया। तो आप खुद सोच के बताओ,
आपसे कि कोई भी ट्राइंगल अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट, तो खुद के कॉन्ग्रेंट तो होगा ही होगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या हो जाता है, बराबर है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो खुद के तो बराबर हो ही सकती है ना, अपने बराबर होगी कि नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि हम अपने बराबर हैं, तो बिल्कुल है। आप स्वयं से तुलना करोगे तो आप तो है ही हो, तो इसलिए T1 T2 अवेलेबल है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव पक्का होगा। क्योंकि अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है किसी दूसरे के है, या खुद कॉन्ग्रेंट है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर जैसा भी है वो अपने बराबर है, तो लेकिन कॉन्ग्रेंट की बात चल रही है, तो स्वयं के आपके कॉन्ग्रेंट तो होगा ही होगा, मतलब T1 खुद के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इसी तरीके T2 के खुद अगर होंगे तो ये खुद रिलेशन में आएंगे। अगला पेयर आपका T3 अगर तीसरा ट्राइंगल होगा तो वो खुद रिलेशन में आएगा। इसका मतलब है कि जो ये रिलेशन बना वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य हो गया, अपने तुल्य हो गया, रिफ्लेक्सिव बना। बात क्लियर हो गई। यहां से दूसरे में आते हैं। अगर आप दूसरे की बात करें तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या मिलेगा, सवाल ने खुद ही लिखा है आपके पास कि आप बी नंबर पे आते हैं, और बी होता है हमारा सिमेट्रिक। क्या होता है हमारा, होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब रिलेशन में चलें तो मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था सिमेट्रिक रिलेशन में, कि आप इसे बोल सकते हो सममित। क्या बोलते हो इसको, सममित। अब जरा मुझे बताओ, अगर आप इसमें चलते हो सिमेट्रिक में, तो सवाल ने खुद देखा, देखो रिलेशन में क्या लिखा है कि T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है। अब ये बताओ, अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि आप जो है अपने भाई या अपने बहन के इक्वलेंट हैं। इक्वल का मतलब हो सकता है कि दोनों की हाइट आपस में बराबर हो, दोनों का वेट इक्वल हो सकता है, दोनों पढ़ने में एक जैसे हो सकते हो। तो जब आप अपने भाई की इक्वल हो सकते हो या अपनी बहन की इक्वल हो सकते हो, तो आपकी बहन भी तो आपकी इक्वल हो सकती है। ऐसा कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल वही चीज है। तो जब इसने बोला है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, तो इसका मतलब T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में संभव है कि आपका पक्का होगा कि T1 T2 अगर रिलेशन में है, ये कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब T2 इस यहां से T1 ये भी होगा। आप ये बात लिख सकते हैं कि इफ T1, यदि T1 जो है T1 इज कॉन्ग्रेंट, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं छोटा लिख देता हूं, T1 अगर कॉन्ग्रेंट T2 है, इट मींस आप ये भी तो बोल सकते हो, हाँ या ना बोलो, इट मींस आप T2 को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो T1 के। तो ये बात दोनों, ये वाली बात भी और ये बात दोनों क्लियर हो गई कि नहीं। जब आपका T1 T2 के कॉन्ग्रेंट हो सकता है, तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कॉन्ग्रेंट मींस समझ ले बराबर, जिन लोगों को नहीं आ रहा कॉन्ग्रेंट तो समझ ले T2 मींस कॉन्ग्रेंट मींस होता है बराबर। अगर T1 T2 के बराबर है तो फिर T2 T1 के भी बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको यहां से जो इमेज मिलेगी वो मिल सकती है मिरर इमेज। तो आपका T1 T2 के ये भी आपका मिलेगा कॉन्ग्रेंट, चूंकि क्वेश्चन ने दिया है तो T1 T2 के भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये दोनों बातें आपकी वेरीफाई कर जाती हैं। तो जब ये दोनों बातें आपकी वेरीफाई हो जाती तो इसका मतलब हुआ, आप यहां से देखें तो जब ये दोनों बातें हो गई कि आपका T1 कॉन्ग्रेंट T2 के है, वो भी रिलेशन में है, T2 है वो T1 के कॉन्ग्रेंट है, ये भी रिलेशन में है, इसका मतलब द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। दिया गया संबंध कैसा होगा, सिमेट्रिक अर्थात सममित होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको। तीसरे पे आते हैं यहां से। तो थर्ड नंबर पे हमको क्या चेक करना होगा, थर्ड नंबर पे हमको चेक करना होगा ट्रांजिटिव। अब उसको जरा देख लेते हैं। थर्ड में ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की बात अगर मैं करूं तो ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव को मैंने बताया ट्रांजिटिव रिलेशन अगर आप देखते हैं तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, यहां से आप ये बताओ। ट्रांजिटिव के लिए मैंने एक बार 3 बातें लिखी थी। अब अगर ये बताओ कि अगर T1 जो है वो कॉन्ग्रेंट किसके है, T2 के। ये ट्राइंगल हो गया, ये दोनों ट्राइंगल इसलिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इस लैंग्वेज को पूरी कि T1 कॉन्ग्रेंट T2 के है। तो जब T1 कॉन्ग्रेंट T2 के है तो आप मुझे बताओ फिर T2 आप ये, और तीसरा मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये भी तो संभव है कि T2 किसी तीसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाए, T3 के। तो जब T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है और अगर T2 किसी तीसरे के, थर्ड के कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला कॉन्ग्रेंट थर्ड के हो जाएगा। ये आप बात पूरी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप T1 कॉन्ग्रेंट टू यहां से क्या लिख सकते हो, T3। ये बात भी आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। मैं बोलूं कि भैया देखो ये वाला एक व्यक्ति A है, ये A आपका एक व्यक्ति A है, ये वाला कॉन्ग्रेंट, ये दोनों बराबर हैं। B के आपस में ये वाले व्यक्ति दोनों आपस में बराबर हैं।
ये आपके ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जो बी वाला है वो तीसरे पर्सन सी इसके बराबर है। तो क्या आप इस बात को कह पाओगे कि जो ये सी है, अब ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ए और सी बराबर हो जाएंगे। तो ए और सी बराबर हो गए, तो यही बात तो कहा गया कि अगर 1 2 के कॉन्ग्रेंट है तो 2 3 के कॉन्ग्रेंट अगर हो गया तो फिर इसका मतलब T1 के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, मतलब आपका T1 T2 ये भी रिलेशन में मिलेगा, T2 आपका T3 आपके T3 के रिलेशन में मिलेगा, इसका ये भी आपका रिलेशन में है, और T1 का T3 के साथ होना एकदम करेक्ट है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हो कि गिवन रिलेशन हमारा क्या है, जो गिवन रिलेशन है, यहां से गिवन रिलेशन में यहां लिख देता हूं कि आपका जो गिवन रिलेशन है, जो यहां से आपका गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन वो आपका कैसा है, गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव, कैसा है, ट्रांजिटिव है, ये आपका गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि आपने सारी कंडीशंस यहां लिख दिया। अब आप मुझे बता दो कि अगर आपका ये रिलेशन पूरा, आप वीडियो को पॉज कर लें अच्छे से पहले और फिर आराम से नोट करें इसको, तो बताएं अगर ये रिलेशन पूरा आपने नोट कर लिया, मतलब आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों बातों को सेटिस्फाई कर दे कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो इक्विवेलेंस हुआ। इसका मतलब आप ये संबंध जो देखे ये क्या है, आपका स्वतुल्य है मीन सिमेट्रिक, आपका क्या है रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सम्मित मतलब सिमेट्रिक है, और तीसरा ट्रांजिटिव मतलब कि संक्रामक है। ये तीनों बातें आपकी हैं, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है इसका मतलब होता है संक्रामक। बेटा नोट कर लेना, हिंदी वाले देख लेंगे इसको, संक्रामक बोलते हैं। तो ये तीनों बातें इसमें मिली, इसका मतलब रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप लिख सकते हैं इसके कंक्लूजन में, ये पूरा कंक्लूजन में ये पूरी बातें कि द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या लिखेंगे, द गिवन रिलेशन इज, यहां से फाइनली द गिवन रिलेशन यहां से लिखिएगा, द गिवन रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात ये आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले बेटा, इसे बोलते हैं तुल्यता संबंध है। ये क्या है, तुल्यता संबंध है। कैसे लिखोगे, दिया गया, लिख लीजिए, दिया गया संबंध सम्मित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य है, अतः ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ये आपको क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा गया है, जरा देखो जरा गौर से। सो दैट, दिखाइए कि सो दैट रिलेशन आर इन सेट जेड। अब जेड क्या है, जेड क्या है आप देख लो, आपके पास क्या है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट जेड ऑल, जेड ऑफ ऑल, क्या है ये, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन बाई। तो एक रिलेशन दिया गया जहां जेड हमारा क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो सकता है इंटीजर, कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है, उसमें आपकी डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब कोई भी भिन्नात्मक वैल्यू नहीं हो सकती जिसमें फ्रैक्शनल हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया हो, या डेसिमल हो, ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती इस सेट में जेड में। तो जेड एक की आपका रियल नंबर होगा। एक लॉजिक सोचने की बात है, क्या रिलेशन कैसा होगा। मान लीजिए मैं सॉल्व करूं आपको और कह रहा है कि a माइनस बी जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा, पक्का डिविजिबल होगा। मैं अगर कोई नंबर ले लूं, मैं एक आपके पास इंटीजर ले जाता हूं, अगर a माइनस बी डिविजिबल होगा तो आप मुझे बताओ, इसने बोला है रिलेशन R में वो सारी बातें लिखो जो a माइनस बी करने पर 2 से डिवाइड हो जाए। अब ये बताओ मुझे सब लोग, अगर मैं आपसे a माइनस ए लिख दूं, a माइनस
अगर हम देखें यहां से, तो इस रिलेशन में दो खास बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी। पहली बात, आप कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, अपने मर्जी से 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जो भी नंबर लेनी है आप उसका माइनस करो। 6 - 6, 2 - 2, 1 - 1, -1 -1। अगर आप माइनस किसी भी हाल में करोगे तो आपको पक्का वहां 0 मिलेगा, और 0 आपकी कह सकते हो इवन नंबर है, क्योंकि आप 0 में 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a, फिर रिलेशन में आएगा, क्योंकि a - a करोगे 0 आ जाएगा और वो 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड तो हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू तो मिलेगी नहीं, आप 0 भले लिख दोगे उसमें से। इसका मतलब क्या है कि आप जब लिखोगे, जैसे आपने कहा कि सर हम किसी सेट में a की वैल्यू 2 लेते हैं और b आप वही लोगे, अब जो b है वो भी आपका 2, क्योंकि बोला है ना दोनों a - b, तो दोनों अगर वैल्यू सेम हो जाएंगी तो आप ये बताओ, आप 2 - 2 करोगे 0 आएगा, 0 2 से डिविजिबल हो गई कि नहीं, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये आपका रिफ्लेक्सिव बनाएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि नंबर a अगर आप रिलेशन लिखते हो यहां पर रिफ्लेक्सिव लिख देते हो, तो रिफ्लेक्सिव में आपको यहां पर एक बात समझ में आएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे हम स्वतुल्य बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो कि अगर मैं a, ले लूं, ये आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि a अगर आप करोगे तो वहां आएगा 0, आप 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 लेने का मतलब ये हुआ कि आप जो 0 आ रहा है 0, ये आपका जो शून्य है वो 0 इस क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। क्या है? डिविजिबल बाई ये क्या है आपका 2 है, ये 2 से डिविजिबल है। अगर आप b भी लेना चाहते हो तो b - b करोगे तब भी वो 0 आएगा, भाई डिविजिबल हो जाएगा 2 से। c - c लोगे, कोई भी नंबर आप इंटीजर ले लो उसको उससे माइनस करोगे वो डिविजिबल होगा 2 से। ये बात की गारंटी हो गई कि वो फिर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया बात। आगे आ जाओ दूसरे नंबर पे, तुरंत आ जाओ फटाफट जल्दी से। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की, तो सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड आप क्या लिखते हो, सिमेट्रिक। अब बेटा मुझे ये बता दो कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब होगा आपका सममित। मैं पहले बता चुका हूं सिमेट्रिक क्या हुआ। अब बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, आप सोच के बताओ। मैं कह दूं बेटा ये बताओ अच्छा कि a - b, अगर आपका ये a - b 2 से डिवाइड हो रहा है, ये इज डिविजिबल बाई 2, आप लिखेंगे इफ a - b इज डिविजिबल बाई 2। अगर ये 2 से विभाज्य है, डिविजिबल बाई 2 है, अगर ये 2 से कट जा रहा है, तो क्या आपका b - a 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्या? इज आल्सो डिविजिबल बाई आप लिखोगे 2 होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ये आप आराम से इसे देख लें और समझ लें क्यों होगा। मैं आपको एक एकदम बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा, एक नंबर ले लो, a की वैल्यू बेटा एक काम करो आप 3 ले लो और b की वैल्यू आप 5 ले लो। आप बताओ अगर आप इसमें से 3 - 5 करोगे तो 3 - 5 करोगे, बोलो माइनस का 2 आएगा, और ये माइनस का 2 बोलो 2 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। अगर आप इसका उल्टा कर दो, इसका आप b यहां से कर दो, आप 5 इस बार 3 कर दो, तो जब आप 5 - 3 करोगे यहां से, आप यहां देखो, यहां पे सब नजर लगाओ, अगर आप a - b करते हो तो 2 से डिविजिबल है, अगर आप 5 - 3 करोगे तब भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a - b इज डिविजिबल बाई 2, देन b - a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब यदि a - b 2 से विभाज्य होगा तो b - a भी आपका 2 से विभाज्य होगा। ये पूरी गारंटी है। बात करें अगर, तो आप इस बात के लिए क्या लिख सकते हो, यहां तक नोट करेंगे, पॉज करेंगे, नोट करेंगे। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो यहां दूसरे नंबर वाले में, इसके बाद कि आप जब लिखोगे बी नंबर में कि आपका यहां पे था सिमेट्रिक की बात मैं कर रहा था, तो आप यहां से सिमेट्रिक रिलेशन में आप लिखेंगे क्या कि आपका जो a, b है, a, b ये तो रिलेशन में है और b, a भी ये भी रिलेशन में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन है वो आपका कैसा हो जाएगा, रिलेशन इज अ सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है आपका, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो
तो अर्थात ये सिमेट्रिक है। आप इसे क्या लिख सकते हो, सममित संबंध है, आपका ये सिमेट्रिक हो गया। बात करते हैं तीसरे नंबर की कि क्या आपका ए यहां से ट्रांजिटिव की, चले इसको ये नोट कर लेंगे, ट्रांजिटिव में आते हैं। बात अगर मैं करूं ट्रांजिटिव की, नंबर सी में ट्रांजिटिव, अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, आप ट्रांजिटिव रिलेशन में आए, ट्रांजिटिव आप करें अगर, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे आएगा जरा देख लें। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे करेंगे, तो ट्रांजिटिव का मतलब है कि आप ये बताओ, आपने कहा कि सर a माइनस बी जो है, a माइनस बी ये 2 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई, ये आपका इज डिविजिबल बाई क्या है, 2 है, बिल्कुल है। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है और b माइनस सी, तीसरा नंबर रहेगा, इज डिविजिबल बाई 2, एंड लिख लीजिएगा यहां से, ये आपका b माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 है, ये भी आपका डिविजिबल बाई क्या है बेटा, डिविजिबल बाई 2 है। तो इस बात की गारंटी है कि आपका a माइनस सी भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा आप ये बताओ जरा। अगर ये a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a माइनस बी कैसी नंबर हो गई, बताओ a माइनस बी कैसी नंबर है, इवन नंबर है कि नहीं, इवन नंबर है कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना बोलो। अरे यार बोलो, 2 नंबर, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब वो इवन नंबर होगी कि नहीं होगी, है इवन नंबर। सिमिलरली आप बोलोगे b माइनस सी भी आपकी ये भी क्या हो जाएगी, b माइनस सी भी आपकी ये भी इवन नंबर हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी इवन नंबर। अगर ये भी इवन है और ये भी इवन है तो ये 100% गारंटी है। मुझे आप बता दो, इवन इवन माइनस करके बताओ क्या आएगा। कोई भी आप 2 नंबर ले लो जो इवन हो, कोई भी 2 नंबर लो, ले लिया आपने, आप उसे माइनस करके देखो, आप 4 6 ले लो, माइनस करो 2 आ जाएगा। आप 4 और 10 ले लो, माइनस करके देखो कितना आ जाएगा, 4 और 10 लोगे तो 6 आ जाएगा। आप 6 और 12 लोगे, माइनस करोगे 6 आएगा। तो जब 2 इवन नंबर को माइनस करोगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका वो क्या आ जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, श्योर होगा। इसका मतलब a माइनस सी आपका डिविजिबल होगा इस किससे, 2 से। अब कैसे होगा जरा देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, दोनों को मैं प्लस करूं, a माइनस सी मुझे कब मिलेगा, डिविजिबल है कि नहीं। अब ये बताओ, अगर मैं इन दोनों का, आप यहां पे बातें पहले नोट कर लेंगे पॉज करके कि ये दोनों इवन है, ये भी इवन आएगा क्योंकि तभी तो 2 से डिविजिबल होगा भाई। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि आपने यहां से कर लिया, अब आगे देखें क्या a माइनस सी होगा क्या, आप ये बताओ। आपने कहा कि सर a माइनस बी ये क्या है, इवन है, मतलब 2 से डिविजिबल है। आपने कहा सर b माइनस सी ये भी क्या है, आपकी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। हमें चेक करना था कि क्या a माइनस सी ये आपका क्या इवन है क्या, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क था। अगर ये इवन है तो काम हमारा बन जाएगा, हम कह देंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब इसको बताओ, अगर मैं a माइनस सी लिख रहा हूं बेटा और आपके पास ये दोनों इवन नंबर हैं, मैं दोनों का प्लस कर दूं, आपका ये भी इवन है और आपका ये भी इवन है, b माइनस सी, बोलो है कि नहीं इवन। तो मैं 2 सम संख्याओं का अगर मैं प्लस करूंगा, ये भी सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है, ये भी इवन है और आपकी ये भी इवन है, दोनों का प्लस करूंगा तो बोलो इवन ही तो आएगा। और आप गौर से देख पा रहे हो, अगर b से b काट दूं तो बोलो क्या बचेगा, a माइनस सी। इसका मतलब a माइनस सी कैसी नंबर होगी, इवन नंबर होगी कि नहीं होगी, बताओ जल्दी से। इसका मतलब है अगर इन दोनों का प्लस करूंगा तो इधर क्या बनेगी, इवन नंबर आएगी कि नहीं आएगी, मुझे जल्दी से यस नो में जल्दी बताओ, टाइप करो यस या नो आएगा कि नहीं। भाई ये इवन है, ये इवन है, जोड़ोगे तो इवन ही आएगा ना। और आप देख लो, जब आप इन दोनों को प्लस कर देते हो तो b से b कट जाता है, a माइनस सी बचता है। और a माइनस सी कैसी नंबर निकल करके आ रही, इवन नंबर निकल के आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगर a माइनस सी इवन नंबर है, इसलिए लिख सकते हो सो a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये आपका क्या है, 2 से डिविजिबल है, इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, बोलो यस या नो। मैंने कहा a माइनस बी इवन है क्योंकि 2 से कट जा रही है, b माइनस सी भी इवन है क्योंकि 2 से कट जा रही है। और फिर आप बताओ, अगर इवन इवन प्लस करोगे तो भी इवन ही आएगा और b से b कट जाएगा, a माइनस सी बच जाएगा, बोलो इवन हो गई। और इवन है तो 2 से डिविजिबल हो गई, बोलो यस या नो। मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। मजा आ गया हो, देख रहे हो, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो।
सब्सक्राइब पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करो। देखो यहां से जल्दी से, ये डिविजिबल है तो इसका मतलब अब आप ये से पॉज करेंगे, लिखेंगे और इस बात के लिए आप यहां पर एक रीजन भी लिखेंगे कि आपका a, b बिलोंग्स टू r है, b, c ये भी बिलोंग्स टू आपका r है, a, c भी बिलोंग्स टू क्या है, r है। इसका मतलब रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। तो लिख दीजिएगा द गिवन रिलेशन। अब देखो यहां पे क्या है, ये हमने ट्रांजिटिव भी चेक कर लिया। अब हमें बताना है क्या ये इक्विवेलेंस है, तो आप बिल्कुल लिख दोगे ये इक्विवेलेंस है, क्योंकि जब गिवन रिलेशन आप लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे, नाउ आप ये बात लिखेंगे कि द गिवन रिलेशन, द गिवन यहां से द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, यहां से लिखेंगे आर रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, आपका सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव, आपका ये ट्रांजिटिव है। आप लिख सकते हैं ये आपका ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव यहां से ये ट्रांजिटिव है। सो इट is a equivalence relation, it is a equivalence relation R है कि नहीं, जल्दी बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। मतलब क्या होगा, दिया गया संबंध, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, दिया गया संबंध कैसा है, आपका रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सिमेट्रिक है, सममित है, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। तो तीनों जब बातें हो जाती हैं उसे इक्विवेलेंस अर्थात तुल्यता संबंध बोलते हैं। बात क्लियर है, समझ में आ रहा हो तो जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दो, फटाफट जल्दी से लाइक भी कर दो, जल्दी करो। आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं। अब आप लोग आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन को, आप इसे अच्छे से पहले देखिए, सवाल को क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखें। एक आपके पास सेट ए गिवन है, क्या गिवन है, सेट ए, जिसके एलिमेंट क्या लिखे गए हैं, सेट ए के एलिमेंट्स जो लिखे गए हैं वो कहां से कहां तक लिखे गए हैं, आप देख लें पहले। सेट ए के एलिमेंट लिखे गए हैं आपके कहां से, 1 to 14, 1 से 14 तक लिखे गए हैं। अब ये हम देखें कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, उसका हम कार्तीय गुणनफल करें, तो बहुत लंबा प्रॉब्लम प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम उसको ना करते हुए कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। जैसे मैं लिखूं, अगर यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a क्रॉस a में लिखूं, यहां से अगर मैं यहां सोल्यूशन लिखूं तो a क्रॉस a में पूरा ना लिखूंगा, थोड़ा लिख करके, जैसे 1 का 1 के साथ हो जाएगा, 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 1 का 3 के साथ, डॉट डॉट बेटा 1 का किसके साथ हो जाएगा, 14 के साथ, बोलो ऐसे चलेगा। फिर आप आगे आएंगे तो इसी तरीके 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 2 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ, आगे भी इसी तरीके 2 का 14 के साथ हो जाएगा। तो जब लास्ट में चलेंगे तो आपका डॉट डॉट करके 14 का 14 के साथ आपका ये पेयर बनेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका पेयर बन के आएगा। जब आपका ये पेयर बन के आया तो पहली कंडीशन आप आइए रिलेशन में, यहां पास आइए। जब आप r लिखेंगे, पहला सवाल करेंगे r वाला, यहां पे लिखा गया है कि 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब जो x क्या है, y क्या है, वो x ये वाला है, पहला वाला पॉइंट x और दूसरा वाला पॉइंट y है। अब इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो यहां रख दो और 0 आ जाए, नहीं समझ में आई बात। चलो देखते हैं। अगर मैं बेटा इस जोड़े की बात करूं, इस 1,3 की, आप यहां देखो मैंने लिखा क्या है बेटा, पेयर उठाया है 1 और 3, आपके सामने लिखा गया है 3x माइनस वाई, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब बताओ x की जगह ये पहला x है, दूसरा y है, तो अगर आप इस x की वैल्यू को यहां रखोगे, बोलो 3 इंटू 1 माइनस का 3 करोगे, बोलो 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये वाला पेयर जो है 1,3 पेयर जो है, ये 1,3 का पेयर, ये क्या 1,3 इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि ये पेयर इस रिलेशन में आएगा, सारे नहीं आएंगे जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, केवल ये वाला पेयर यहां आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ये इस वाले पेयर में
कि आपका ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप 1,3 ले सकते हो। अब बताओ अगर x की वैल्यू यहां 2 ले लेते हो तो 3 2 जा 6, तो यहां पे 6 लेना पड़ेगा, इसका मतलब 2 और 6 भी आएगा। इसका मतलब आप 3,3 यहां से 3 ले लेंगे तो यहां पे 9 लेना पड़ेगा। अगला आप पेयर लोगे तो यहां से 4 लेना पड़ेगा और आपके पास यहां से 4 3 जा 12, तो 12 भी लेना पड़ेगा। अगला 5 लोगे तो 5 लोगे तो 5 3 जा 15 और y 15 लेना पड़ेगा। समझ लो पहले y भी 15 लेना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो जरा, एक मिनट इधर समझो, जल्दी 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 इधर समझो। अगर आप यहां से इस पेयर को ले लेते हो, अगर आप इस पेयर को यहां रखो, x की जगह 1 रखो, y की जगह 3 रखो, बोलो 0 आया। इस पेयर में x की जगह 2 रखो, y की जगह 6 रखो, बोलो 0 बना कि नहीं बना? बाकी और नहीं बना रहे, लेकिन ये सारे बना रहे हैं। लेकिन आप इस वाले लास्ट वाले को देखो जरा, इस लास्ट वाले को देखो, यहां x में 5 तो रख सकते हो 15, लेकिन जो 15 है ये क्या y में है? क्या आपका पेयर तो सिर्फ 14 तक ही लास्ट में रुक गया, 15 वाला तो है ही नहीं। तो जब 15 आपका नहीं है तो ये वाला पेयर नहीं आएगा, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं आएगा। तो रिलेशन में सिर्फ कितने जोड़े आ गए? आप इतने जोड़े लिख सकते हो, सिर्फ इतने ही पेयर आपके उस रिलेशन में आएंगे। तो अगर आपसे केवल रिलेशन पूछता, वो पेयर पूछता, तो आप इसे लिख सकते थे। अच्छा, जो ये पेयर है इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इन वाले पेयर्स को ये बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा केवल इतने ही जोड़े आ रहे हैं इस रिलेशन में। तो अब आप इसमें देख रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या बताओ मुझे जल्दी से, सब लोग बताओ ये क्या रिफ्लेक्सिव है? क्या अगर आप पहले से देख रहे हो बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बताओगे सर यहाँ पे डबल वाले तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आपके पास सिमेट्रिक है क्या? जल्दी बताओ, आप देख के बताओ सिमेट्रिक है क्या? सब लोग देख के बताओ सिमेट्रिक है क्या? अगर मैं कहूं 1,3 है तो 3,1 है क्या इस रिलेशन में? कहीं पर 3,1 है क्या? तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। आप ट्रांजिटिव चेक करो है क्या? 1,3 है, 3,9 है, तो 1,9 है क्या इस रिलेशन में? कहीं नहीं है, तो 1,9 भी रिलेशन में नहीं है। तो मतलब ये ना तो आपका द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, और क्या हो सकता है, ना ही आपका वो ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई, द गिवन रिलेशन इज क्या सकते हो, नेदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। ये बात लिख सकते हो कि नहीं? ना सममित है, ना संक्रामक है, ना ही स्वतुल्य है। ये बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबको जल्दी बता दो। फिर आगे वाले में देख लो, आगे वाले में रिलेशन में ये तो पहला सवाल रहा। पार्ट नंबर 2 में भी मैंने कुछ लिखा हुआ, देख लो आप, पार्ट नंबर 2 भी लिखा हुआ, देख लो आप इस बात को। आगे चलें, आप देख लो इस बात को, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब यहां से देखें, इस रिलेशन की बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन में, r इज इक्वल टू, इसमें उन सारे पेयर्स को लाना है, x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है, 4 से कम लेनी है, और आपको पेयर नहीं करना है। तो x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो यहां, तो बता दो 1 कॉमा कितना हो जाएगा 5, और आपने जो a क्रॉस a लिखा था बेटा उसमें 1,5 है कि नहीं? 1,5 आ रहा था कि नहीं? जल्दी बताओ, क्योंकि 1,1 था, 1,2 था, 1,3 था और 1,14 तक था, तो ये था। अगर आप यहाँ 2 लेते हो तो 2,6 हो जाएगा, आप 3 लेते हो तो 4 हो जाएगा, 3 लोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद 4 से कम x की वैल्यू लेनी है, ज्यादा ले नहीं सकते, तो हमारे पेयर में यहाँ रिलेशन में सिर्फ 3 जोड़े आएंगे, यही जोड़ 3 जोड़े मिलकर के आएंगे, तो हमारा ये रिलेशन बन गया, ये हमारा एक ऐसा रिलेशन बन गया। बात क्लियर हो गई? रिलेशन सबको समझ में आ गया क्या है? एक बहुत अच्छा सवाल है, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, वो देख लीजिए। मैं यहां से इरेज, मिलते हैं इसके कुछ बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें, इसको रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आप इसके बाद जब हम फंक्शन पढ़ें उसे अच्छे से पढ़ सके और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि जो वीडियो मिले आपको पहुंचती रहे और